नवाज नाजरीन, सबसे पहले डीसी कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में खबर शामिल करेंगे। शेख मोहम्मद इलियास 7000वीं की रिहाइशगाह पर शेख बरादरी के एजाज में फ्री पार्टी का अहतमाम, जिसमें फाउंडर ग्रुप की हमायत का ऐलान किया गया, जिसमें मियाँ फसीउद्दीन, इम्तियाज शेख, शेख सलीमान, शेख इकराम शाकिर, शेख अहद बिबला, शेख शाहिद डायमंड वाले, शेख मोहम्मद अयूब, इरफान चांद बट, हाजी टीपू सुल्तान, मलिक जाहिद याकूब, डॉक्टर अशफाक अहमद, हाजी परवेज बट, मोहम्मद इमरान बट, मोहम्मद फारूक शेरा, मोहम्मद नसीर चेमा, मौजम अली जिद्रा, हाजी अमजद सलीम बट और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शेख मोहम्मद 7000वीं, शेख इकराम शाकिर और शेख अहमद बिबला ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हाजी अमजद सलीम बट एक शरीफ उन नफ्स इंसान है जिसके दिल में इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा मौजूद है। उन्होंने अपने दौर में डीसी कॉलोनी की तामीर तरक्की और फलाह बहबूद के लिए काम करवाए और वो यहाँ की रिहायशी हैं, सोसाइटी के मसाइल को जानते हैं और उनकी पूरी टीम डीसी कॉलोनी के रिहायशियों पर मुश्तमिल है। इसलिए हम यकीन दिलाते हैं कि हमारी शेख बरादरी पूरी तरह फाउंडर ग्रुप के साथ है। इस मौके पर हाजी अमजद सलीम बट ने तमाम शेख बरादरी और वहाँ पर आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद इलियास 7000वीं और उनके तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार किया और मैं इंशाल्लाह उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और डीसी कॉलोनी के तमाम तर मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करूंगा। आखिर में मोहम्मद इरफान चांदबट, मौजम अली धोरा और मोहम्मद फारूक शेरा ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह दे फजल करम दे नाल ए गोल्डन विनर अमजद सलीम बट साहब और पैनल होएगा इंशाअल्लाह और इन्हां दा मंशूर भी सारा पढ़िया गया है। बहुत अच्छा इन्हें मंशूर अपना पेश किया है ते अल्लाह पाक की मेहरबानी नाल उते अमल भी करनगे। जेड़ा 3 साला पुराना सबका इन्हां दा टर्न गुजरिया वो एक मिसाल है और तुहाडे दोस्तां दे सामने में ते ऐका भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ने सानू कामयाबी दी और अल्लाह पाक ज़ात अपनी मेहरबानी फरमानगे साडे ते इंशाअल्लाह ताला एक पावरफुल तरीके नाल डीसी कॉलोनी का काम होगा, डीसी कॉलोनी की खूबसूरती होगी, डीसी कॉलोनी च स्कूल हर चीज मुयसर होगी। इस गरीब खाने दे सारे दोस्तों को कहा गया, सारे आए ने, मैं इन्हों का बड़ा मशहूर है, खासकर हाई साहब का कि जिन्होंने टाइम मेरे वास्ते कढ़िया, इन्हों की बड़ी मेहरबानी है और इंशाअल्लाह ताला बफज़ले खुदा इन्हों ने साड़ी जान तन मन भी हाजिर है। जिन्नी देर मेरे साहबा च साहब है मैं इतने डीसी कॉलोनी च रहा, इंशाअल्लाह मेरी इन्होंने हर किस्म की सपोर्ट, हर एक चीज़ शेख बरादरी वालों मैं इन्होंने अपनी मुकम्मल अपनी जी हैगी है मैं उन्होंने इंशाअल्लाह ताला इन्होंने सपोर्ट अपनी जान का। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा भरा बट खलोता है, सारा यूनिट खलोता है, इन्ना गरदारी नहीं होनी चाहिए सारे यूनिट नाल। जे अल्लाह दे फजल ने नहीं इज्जत है तो साडी इज्जत है। अल्लाह पाक इन इज्जतां दे विच कमी ना लियावे। इहदा ग्रुप भी इंशाअल्लाह जुटेगा, हर चीज शेख बरादरी दे ताबेदार है। अल्लाह इन खैर रखे, बाकी यारों का यार है, दिल पिछे नहीं रखने वाला। इनू लियावांगे तो बचांगे, नहीं तो ले जाएंगे लुट। मेरी आपसे गुजारिश इतनी है कि इनसे ये तो पूछे ना इनका एम क्या है, इनका विजन क्या है, इनका मंशूर क्या है। मतलब एक बंदा उठता है वो वजीराबाद की साइड से आ गया कि बड़ी इधर लूट खसूट कर ली है आतिफ साहब ने, चले मैं भी पीछे ना रह जाऊं, मैं जाके अपना हिस्सा डालूं। और आतिफ साहब को भी ये इन बातों का इयादा करना होगा कि किस तरह इन्होंने 3 साल दोनों हाथों से, एक हाथ से नहीं मैं कहूंगा दोनों हाथों से सोसाइटी को लूटा और यहाँ के हकूक जिस तरह सलब हुए। अब टाइम आ चुका है, देखें माना उनके पास गन्ने ज्यादा हैं, उनके पास बदमाश ज्यादा हैं, उनके पास कातल ज्यादा हैं, उनके पास कत्लो गारत की लंबी दास्तानें हैं, उनके पास 10-10 V8 पे गनमैन निकलते हैं। ये बातें हम भी मानते हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि इधर भी डीसी कॉलोनी में रहने वाले गैरतमंद और बाकिरदार लोग हैं और नडार लोग हैं और बेखौफ लोग हैं। ये इनकी गुंडागर्दियों में और ये जो V8 पे घूमते हैं और जो गनमैन लेकर चलते हैं, इनसे ये डीसी कॉलोनी वाले शरीफ जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं है। इंशाल्लाह हम इस चीज का बबांगे दोहल ऐलान करते हैं कि हाजी अमजद सलीम बट साहब के साथ
जो बंदा साथ देगा उसकी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। और हमारा माजी गवाह है, जिसको भी जो बंदा भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमने कभी भी हम उससे पीछे नहीं हटे, हमेशा उसके शाना बिशाना खड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपना इसको वाजिब ना समझे, इस इलेक्शन को अपने पे फर्ज समझे। मेरी बात सुने, अगर 12 मार्च को आप लोगों ने इन चीजों में पड़ गए कि फलां भट्ट है, फलां जट है, फलां राणा है, फलां शेह है, अगर इन चीजों में हम पड़े रहे तो हम कभी तरक्की नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आपको इन चीजों से बाला होना पड़ेगा। और एक चीज इधर और मैं आपके गोशगुजार जरूर करा के इजाजत चाहूंगा। मेरे बड़े भाई हाजी अमजद साहब ने भी अभी बात करनी है। मुझे आप ये बात बताएं, जो हमसे आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वाकई ग्रुप तो करप्ट है, ग्रुप अच्छा नहीं है। आप मेरी तरफ देखें, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका अजीज हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं। भाई तुम अजीज और रिश्तेदार हो तो तुम अच्छे ग्रुप की तरफ से कंटेस्ट करते ना। आपको किसने बोला कि आप उस ग्रुप में चले जाओ जिनका दीवार के ऊपर पढ़ा लिखा हुआ है, जिनकी करप्शन की दास्तानें खत्म नहीं होती, फिल्मों के 3-3 पार्ट खत्म हो जाते लेकिन इनकी जो दास्तानें वो नहीं खत्म होती। आप मुझे बताएं, इनको नहीं चाहिए था कि आप पहले चूज करते कि मैंने किधर खड़े होना है। आप जाके उधर करप्ट टोले में बैठ गए हैं और आप कह रहे हैं कि इनको चाहे वोट ना दे लेकिन मेहरबानी मेरे पे कर दे, मैं जीत के फिर आपकी तरफ ही आऊंगा। भाई ऐसे किसी भी बेरूपिये को कोई वोट ना दीजिएगा, बड़ा ख्याल करिएगा। क्योंकि अगर आप हाजी अमजद साहब को कामयाब करवाएं और खुदा न खास्ता अल्लाह कभी वो टाइम ना लाए, इनकी रजीम के कुछ मेंबरान अगर रह जाते हैं या कोई मामला उस तरह का हुआ तो फिर ये भूल जाए कि हाई साहब मजबूत होंगे। फिर ऐसे ही होगा जैसे मुल्क में मखलूत हुकूमत बनी हुई है, जो हालात हो रहे हैं वो आपके सामने ही है। इसलिए पूरी पावर से इनको कामयाब करवाएं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस तरह इन्होंने फेज 2 के लिए काम किया। खाली हम इन पे इल्जाम तराशी नहीं कर रहे, हम अपनी कारकर्दगी भी आज साहब की जरूर हम रोशनी डालेंगे। फेज 2 की पोजीशन दी, उधर फेज 2 पे रोड बनवाए, जिस तरह डीसी कॉलोनी में इन्होंने हार्टिकल्चर पे काम किया, सड़कों पे काम किया, वो सब आपके सामने है। और आगे भी इंशाल्लाह हाई साहब का सिंपल सा एम है, शरीफ आदमी है, अकेले ही चलते हैं, ना कोई इनके साथ गनमैन है, ना इनको कोई बड़ी वो V8 की जरूरत होती है। हाँ एक बात है, इस चीज का इनको फख्र है कि यहाँ पे बसने वाले जो है ना वो इनसे प्यार करते हैं, वो इनका साथ देते हैं। इंशाल्लाह मैं आप साहब से यही उम्मीद करता हूं कि आपसे फिर आखिर में गुजारिश है, फाउंडर ग्रुप पे 12 मार्च को सारी, क्योंकि आप सारे कारोबारी कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उस दिन आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने जो हकूक है उनके लिए 12 मार्च को निकलना है और हाजी अमजद साहब को कामयाब कराना है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शेख मोहम्मद अलियास सतहज़ारवी, जिनके घर में हम बैठे हुए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी महफिल सजाई। और आने वाले मेहमानों में खसूसन शेख अकरम शाकर साहब, मियाँ फसीहुद्दीन साहब, शेख बबला साहब, मुझे असली नाम का नहीं पता, इसी नाम से हम शेख ताहिर बबला, और भी शेख शाह साहब हैं, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, सबका नाम नहीं लिया जा सकता। तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ शेख बरादरी का, हमेशा इन्होंने हमारा साथ दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे ये सोसाइटी के लिए ही ये हम कर रहे हैं, हमें को अपनी जाती मफाद के लिए ये जंग नहीं लड़ रहे हम। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मौका देगा, आप लोगों की मदद से, आप लोगों की काविश से 12 मार्च को आप फाउंडर ग्रुप को वोट करें, पूरे पैनल को। इंशाअल्लाह अल्लाह जीत के हम आपको काम करके दिखाएंगे। और आपको पता है जो इन्होंने अपना मोनोग्राम बनाया हुआ है लूट मार और करप्शन का, ये आपके वोट से ही भाग सकते हैं, हमने कोई डंडा लेके इनको भगाना नहीं है। वोट में बड़ी ताकत है। आप सब भाई अपना वोट
और अपने दोस्तों का वोट इकट्ठे करके उस दिन वोट कास्ट करवाएं। दिन अभी थोड़े रह गए हैं, 1 महीना तकरीबन रह गया है, तो भरपूर मेहनत करें, हर तरफ जाएं, जहाँ भी किसी का वोट है उसका नाम लिख के, उसका टेलीफोन नंबर लिख के, ताकि उस दिन उस वोट को कास्ट भी करवाया जा सके। मैं सब बरादरी का, ये जो 6 बरादरी इकट्ठी हुई है आज, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप हमारी हिमायत कर रहे हैं फाउंडर ग्रुप की। मैं तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरे जो एग्जेक्टिव मेंबरान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तनकीद नहीं। देखिए, मेरी जो हालात चल रहे हैं ना, उनके मुताबिक अगर आपको कोई बात करता है, दोस्त कुछ कहता है ना, तो उसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव ना लें। इंतहाई मेहनत की जरूरत है, इंतहाई जदोजहद की जरूरत है, और उसका बेस्ट तरीका यही है कि जंगी हालात जैसे होते हैं ना, जंगी हालात जैसा काम हमें करना पड़ रहा है और करना चाहिए। हमारा मुकाबला जिन लोगों से है वो बहुत तेज तरार है, तो मैं ये समझता हूं कि हमें भी पूरी जदोजहद और कोशिश जो है वो करनी चाहिए। दूसरी बात, मैं चांद भट्ट साहब की, उन्होंने कहा उनके पास गन्ने हैं, उनके पास V8 है, उनके पास ये है वो है, तो खूब कहा नानमा इकबाल ने। शेर मुझे अब दिमाग से निकल गया। बहरहाल मेरे बुजुर्ग भी कहा करते थे कि बदमाश जो है वो उतनी देर तक बदमाश है जब तक शरीफ आदमी सामने खड़ा नहीं होता। जब हाजी अमजद जैसे लोग खड़े हो जाते हैं ना, तो खुदा की कसम यकीन करें, ऐसे बदमाश जो है वो जूतियां छोड़ के भागते हैं। बात हिम्मत करने की है, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। और मियां मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि हर मुश्किल दी कुंजी यारो, हर मुश्किल दी कुंजी यारो ते हथ मर्दा दे आई, ते मर्द निगाह करन जिस पासे देर नहीं लगती काई। कोई बदमाश नहीं, कोई कुछ नहीं, हिम्मत करने गल है, जुरत करने गल है। जुरत हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब ने की है, लेकिन अज तैयार करना पड़ेगा कि साडे चों हर साथी, हर दोस्त, हर वोटर, हर सपोर्टर उन्होंने हाजी अमजद सलीम भट्ट बनना पड़ेगा, ता गुजारा होना।